अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है चैप्टर। यस सर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था 4 कॉन्सेप्ट जो ड्यूअल एस्पेक्ट का था। पहला क्या था, एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, याद है ना। जैसे अगर एसेट्स बढ़ा, ए फॉर एसेट, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा। एसेट घटा तो दूसरा एसेट क्या करेगा, घटेगा। अगर एसेट्स घट रहा है तो लायबिलिटी भी, और जो एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये ड्यूअल एस्पेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है कि सर जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इसके बाद इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि A इक्वल्स टू C प्लस L होता है ना। यस सर। A फॉर हो गया एसेट्स, C फॉर और L फॉर लायबिलिटी, ठीक है सर। तो अगर इसको दूसरे तरीके से लिखिए तो C इक्वल्स टू A माइनस एल कर सकते हैं क्या, C इक्वल्स टू A माइनस एल कर सकते हैं, या L इक्वल्स टू A माइनस C। एग्जाम्पल समझिए, मान लो कैपिटल है 10,000, लायबिलिटी है 20,000, ऐसा कितना आएगा, C प्लस L, C कैपिटल प्लस कैपिटल कितना है 10,000 प्लस लायबिलिटी कितना है, एसेट कितना आ जाएगा बेटा, 90,000 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 1 क्लियर है। एग्जाम्पल 2 देखो, मान लो कि एसेट से 30,000 और लायबिलिटी है 20,000, यहाँ पर क्या निकलेगा, कैपिटल। कैपिटल का लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट से लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स 30,000 है, लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना आ गया 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3, मान लो एसेट से 30,000, कैपिटल है 10,000, क्या लायबिलिटी निकल जाएगा, तो लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, एसेट्स में से माइनस क्या करेंगे, कैपिटल, 30,000 माइनस कितना आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें याद रखना है। देखो ये इनफाइनाइट प्रूव्ड है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। ये जैसे सनराइज फ्रॉम ईस्ट, सनसेट टू वेस्ट, उसी प्रकार ये प्रिंसिपल है कि सर ये हमेशा होगा ही होगा, ये हमेशा होगा ही होगा, कि ये ऑलवेज प्रूव्ड है। और अगर मुझे कोई फिगर निकालना हो, जैसे मान लो कि मुझे कैपिटल निकालना हो, तो कैपिटल निकालने के लिए एसेट में से लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। सर अगर लायबिलिटी निकालना हो तो एसेट से कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जांपल 4 करते हैं, मान लीजिए एसेट से 40,000, लायबिलिटी है 60,000, अब बताइए क्या कैपिटल निकलेगा, यस सर, यस सर निकलेगा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस एसेट कितना बड़ा, कैपिटल कितना है, यहाँ कैपिटल क्या हो गया 20,000 निगेटिव हो गया। अगर ना माइनस डालते तो बाकी डालने की जरूरत नहीं है, और आप माइनस नहीं डालते तो कब पहले ये कहलाएगा बेटा निगेटिव कैपिटल। क्या कहलाएगा, निगेटिव कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, इक्वेशन समझ में आ रही है। अब समझिए, जैसे एक एग्जांपल करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द
following information. ठीक है, ज्यादा बार आप लेंगे 3-4 एग्जांपल, 3 एग्जांपल लेते हैं. पहला, cash introduced in मान लो 1 लाख. दूसरा, goods purchased for cash 20,000. Goods purchased on credit. एक और ले लीजिए, फर्नीचर परचेज. ये 4 ट्रांजेक्शन है ना. क्या है? 4 ट्रांजेक्शन है. इसको क्या कहेंगे बेटा? ट्रांजेक्शन. सर ट्रांजेक्शन, सर ये क्या होता है एक बार बताइएगा. बहुत अच्छे को बताए हुए हैं, फिर से बात जान लीजिए. ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और consideration between buyer and seller. सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कि जो हम बेच रहे हैं उसके में मुझे क्या मिलेगा. और समथिंग इधर सामान हो सकता है या पैसा हो सकता है. जैसे मैं अगर आपको पैसा दे रहा हूं तो मुझे रिटर्न में सामान मिलेगा. मैं अगर आपको सामान दे रहा हूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. इधर मनी और एनी वैल्यूएबल थिंग्स, थिंग्स मतलब कोई भी चीज. कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांजेक्शन समझ चुके हैं आप, कंसिडरेशन समझ चुके हैं, एक्सचेंज जानते ही है. एक्सचेंज मतलब लेन देन जो होता है वो, एंड बायर सेलर आप जान रहे हैं कि बायर सेलर कौन होता है. अब यह बात आ रही है कि ये ट्रांजेक्शन का इक्वेशन कैसे बना है. ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ कर दो. अभी हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे. सिंपल में देखिए एसेट्स क्या है, क्या बढ़ रहा है, और लायबिलिटी क्या बढ़ रहा है. एसेट्स में क्या क्या आइटम है हम लोग फर्दर क्लास में करेंगे. जैसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर्स. यहाँ डेट की बात नहीं होगी, यहाँ डेबिट क्रेडिट की बात नहीं होगी. एसेट्स, कैपिटल एंड देखिए बेटा, यहाँ ट्रांजेक्शन देखिए. ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या है पढ़िए तो. पार्टिकल से यही लिख दो, कैश इंट्रोड्यूस इन. कोई दिक्कत नहीं है. अब आप देख रहे हैं जो कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है कौन किया होगा? प्रोप्राइटर यूज किया होगा. प्रोप्राइटर किया होगा. पैसा बिजनेस में आया, कैश आया और पूंजी लगाया. प्रोप्राइटर तो क्या बढ़ा? कैपिटल. दोनों क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यहाँ पर एसेट्स बढ़ जाएगा कितना से? 1 लाख. और कैपिटल बढ़ जाएगा कितना से? 1 लाख. यहाँ अभी कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है. ये लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है. कौन सा लायबिलिटी होगा? और ये जो है वो कौन सा लायबिलिटी है? इंटरनल. तो दिक्कत क्या है? अब देखो यहाँ जो सामान हमने खरीदा, ध्यान रखिए, गुड्स परचेज किया गया है लेकिन अभी तक बेचा नहीं गया. वो सामान पड़ा रहेगा मेरे पास शोरूम में या गोडाउन में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? गुड्स विच आर परचेज बट नॉट येट सोल्ड. गुड्स विच आर परचेज बट नॉट येट सोल्ड, नॉट येट सेल क्या होगा? स्टॉक कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा. जो सामान मेरा पड़ा हुआ है अभी तक वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉक कहलाएगा. स्टॉक क्या होता है? The goods
which are purchased but not yet sold। जो सामान अभी तक नहीं बिका है, जो सामान गोडाउन या शोरूम में पड़ा हुआ है, वही क्या है बेटा? स्टॉक। और स्टॉक मेरे लिए एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गुड्स परचेज फॉर क्या है, तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ रहा है, बोलो, और कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। सामान खरीदे, पैसा दिए, कैश क्या हो गया? और सामान क्या हो गया? बढ़ गया। दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों सर एसेट्स है। अब देखिए कैपिटल पे या लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ा तो नहीं जाएगा उसमें। जहां इम्पैक्ट पड़ेगा हम वहीं डालेंगे, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन का भी नाम लिख दो, गुड्स परचेज फॉर कैश। ऑन कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले 20,000 रुपया प्लस कर दो स्टॉक के रूप में, और फिर 20,000 माइनस कर दो किस रूप में, और दोनों एसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझ में आ रही है? इसका बैलेंस 0 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आएगा, इसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 1 लाख की रहेगा। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 1 लाख, और ये नील चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब यहाँ पर क्या होगा? उधार। देखो ध्यान से, क्रेडिट में सामान खरीदेंगे, अभी तक नहीं बिका तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक। और क्रेडिट में खरीदेंगे तो कैश घटेगा कि लायबिलिटी बढ़ेगा? लायबिलिटी बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। लायबिलिटी यहाँ क्या है? क्रेडिटर भी बढ़ गया, ठीक है ना। ये आप लिखो यहाँ पर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जाने कितना सामान खरीदेगा? 10,000 का स्टॉक बढ़ गया, कुछ नहीं देगी, और 10,000 का लायबिलिटी बढ़ गया। समझ में आ रही है? फोकस करो यहाँ, समझ में आ रही है बेटा? 10,000 का स्टॉक बढ़ा है एसेट में, और 10,000 का लायबिलिटी बढ़ा। पूछिए सर ये फॉर्मेट क्या बना रहा है? सॉरी तो फॉर्मेट तो अलग है बुक में। 1 मिनट देखिए, समझ ही नहीं आ रहा। 1 मिनट। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है जिसमें ये एसेट्स का बताया गया है, इसका भी डिटेल नहीं बताया गया। तो बुक में डिटेल 1 मिनट, बुक मत लीजिए। एसेट्स का डिटेल होता है कि कैश कितना बढ़ रहा है, स्टॉक कितना बढ़ रहा है, डेटर कितना बढ़ रहा है, बैंक कितना बढ़ रहा है, आपका फर्नीचर मशीन लैंड कितना बढ़ रहा है, उसका डिटेल बनता है। अभी ये लर्निंग पेज है, इनिशियल स्टेज है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे बता रहा हूँ कि क्या एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है एसेट्स पे। एसेट्स के आइटम को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम जस्ट बताइए कि पहला एग्जांपल ये आपका है, आपका कौन सा एग्जांपल है? पहला। अभी आप डिटेल में नहीं गए, अभी आप अंदर में नहीं घुसे, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम बिगिनिंग से करेंगे, फ्रॉम एज ए बिगिनर। क्या करेंगे? एज ए बिगिनर हमें ये देखना है कि एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए ना? क्या इम्पैक्ट हमारे एसेट पे पड़ रहा है वो समझना है, उसका इसके डिटेल को हमको आगे समझना है। तो आप अभी आगे नहीं बढ़िए, आपको अभी बिगनिंग से चलना है। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन बनाए हुए, तो 10 क्वेश्चन के बाद 11वां जो आता है, तो आप जो क्वेश्चन बनाते हैं इधर जर्नल लेजर, तो क्या होता है? तो स्टार्टिंग कैसे होता है? मतलब कि टफ क्वेश्चन होता है कि इजी क्वेश्चन होता है? तो हम पहले इजी करेंगे ना, पहले इजी करिए फिर आगे बढ़िए, समझ गए? यहाँ देखिए गुड्स परचेज ऑन क्या है बेटा? क्रेडिट है। क्रेडिट में खरीदे तो क्या बढ़ा? स्टॉक एंड और क्रेडिटर बढ़ा, एसेट्स में स्टॉक बढ़ गया 10,000, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और क्रेडिटर में लायबिलिटी बढ़ गया कितना से? 10,000 से। इसका इक्वेशन बनाएंगे, इसको लिखेंगे न्यू
इसका टोटल कितना आएगा? 1,10,000। 10,00,000 ये कितना आएगा? 1,00,000 और ये कितना आएगा? 10,000 10,000। चौथा ट्रांजेक्शन बोलो क्या है? फर्नीचर परचेज। जब फर्नीचर परचेज करेंगे क्या बढ़ेगा? बढ़ गया। और क्या घटेगा? यस दोनों कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है? एसेट्स पे ना। ये दोनों क्या है बेटा? एसेट्स है। बोलेगा फर्नीचर परचेज देखो 5,000 का प्लस 5,000 माइनस, यहाँ लिख दो न्यू इक्वेशन। कितना है ये? 1,00,000। ये कितना आएगा? 1,00,000। और ये कितना आएगा? 10,000। समझो यहाँ पे हम यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं A = C + N। A कितना है? 1,10,000 C कितना है? और N कितना है? 10,000 बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो नोट करिए अभी, ठीक है? फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसका डिटेल पढ़ेंगे। सर देखिए ना खला नहीं करें। स्टॉप करना पड़ेगा। 80,000 का फोन है तो ऐसे 80,000 तो उससे बढ़ जाएंगे आप। 80,000 नहीं सर 80,000 का फोन है बीस में भी अच्छा ये बताइए, आपने आपको बताया गया था कोई भी अगर एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंस से मैं बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस। जब लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कैपिटल घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई इनकम होता है तो क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इक्वेशन देखेंगे फिर जहां पर हम लोग डिटेल करेंगे, मतलब एसेट्स में नामकरण। तो नामकरण से पहले आप कुछ एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स का कुछ नाम जैसे कैश हो सकता है, और क्या होगा बेटा? बैंक, डेटर्स हो सकता है। डेटर्स क्या होता है जानते हैं? डेटर्स क्या होता है? जो उधार सामान दिया है हम लोग से। यस वेरी गुड। द पर्सन टू whom goods or assets sold on credit. Goods or assets sold on credit. और क्या हो सकता है? स्टॉक हो सकता है। यस सर। और क्या हो सकता है? एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? Expenses which are not incurred but paid in advance। जैसे मान लो लैंडलॉर्ड को रेंट एडवांस वगैरह है, वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड रेंट। इंश्योरेंस करवाए स्टॉक का, गुड्स का, कार का, कुछ का भी, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस आज करवाते हैं तो आज के बाद जो भी होगा, मान लो कि फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड आप पेमेंट कर दिए, 31 मार्च का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है या 31 दिसंबर। सपोज करिए आपने दिसंबर या मार्च से एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, तो उस साल मार्च एंडिंग या दिसंबर एंडिंग के लिए वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड कहलाएगा। जैसे समझ लो, मान लो कि रेंट मेरा मंथली एक्सपेंस बनता है 5,000 नहीं 10,000, ठीक है? तो अगर रेंट मंथली 10,000 है तो ईयरली कितना बनेगा?
महीने का 10 शब्द, 1 साल का 1,20,000। लेकिन सपोज करिए हमने रेंट पेड कर दिया 1,50,000। रेंट पेड कितना किया है बेटा? 1,50,000 1 साल में। तो मुझे बताओ कितना रेंट एक्स्ट्रा दिए हैं? उसको बोलेंगे रेंट पेड इन एडवांस। इसी का नाम है रेंट प्रीपेड। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड रेंट या रेंट प्रीपेड। ये जो रेंट प्रीपेड कहलाएगा ना, ये मेरा एसेट है। क्या है बेटा? एसेट है। एसेट क्या है बेटा? एसेट मतलब फाइनेंशियल राइट्स। मेरे पास अधिकार है फाइनेंशियल कि हम उससे पैसा वापस 30,000 ले सकते हैं अगर हम आगे बिजनेस कंटिन्यू ना करेगा, आगे हम लैंडलॉर्ड से हम प्रीमिसेस ना ले तो। फाइनेंशियल राइट्स ऑफ प्रेजेंट इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? प्रेजेंट इवेंट्स मतलब सर आज का, आज हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो ही तो एडवांस बन रहा है, तो ही तो मेरा एसेट बन रहा है। तो प्रेजेंट इवेंट यानी प्रेजेंट में जो घटना हो रही है उसके लिए मेरा क्या बन रहा है? फाइनेंशियल राइट्स टू रिसीव इन फ्यूचर। जो हमें भविष्य में पैसा मिलेगा या हम एडजस्ट कर देंगे। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? एसेट्स कहलाएगा। इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ध्यान सुनो, ये सब क्या है बेटा? एसेट्स। आप समझो सवाल है कि हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और ट्रांजैक्शन समझो। कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। मान लीजिए 50 शर्ट का लगाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मान लो 10,000 है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 15,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000। देखो ध्यान से, इसका कॉस्ट है 10,000। मुझे बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? चौथा ट्रांजेक्शन प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या सर्विस से बोलिएगा? पढ़िए, बोलेंगे नहीं, पढ़िए देखो। गुड्स का कॉस्ट कितना है? और कितना बेचे हैं? 12,000। प्रॉफिट है। और 2,000 का क्या बेटा? प्रॉफिट का कैपिटल क्या होगा? जुड़ेगा। जब हम कैश से बेच रहे सामान तो कितना पैसा मुझे मिलेगा? 10 की 12? 12,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। लेकिन मेरा सामान कितने का जा रहा है? 10,000 का कि 12,000 जा रहा है? 10,000 का जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इक्वेशन समझिए। देखो बेटा, कैपिटल और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। देखो ध्यान से, यहाँ पर कैश है, कहाँ पर बिल लगा है? बिजनेस में क्या क्या पॉइंट बनेगा? कैश और कैपिटल, ठीक है ना? चलो तो कैश पॉइंट बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक कैश कॉलम बन गया। बोलो हाय ना।
उसके बाद वो कैश बैंक में जमा किए तो क्या हुआ? कैश बेटा बैंक बढ़ा कैश और बैंक, एक पॉइंट क्या बनेगा बेटा? बैंक। ठीक है, समझते जाइए। फिर देखो गुड परचेज ऑन क्रेडिटर बन गया। यस सर। सामान खरीदे तो क्या बन गया? स्टॉक बन गया। गुड सोल्ड फॉर कैश, स्टॉक घटेगा, यस सर। घटेगा ना, Cash कैश बढ़ेगा। देखो अब यहाँ पर बात कर रही है, ये मेरा क्या बन गया? एसेट। कोई बच्चे घबरा गए, पहले हम एसेट्स को कॉमन मान लिए थे कि सर कोई कौन सा एसेट बढ़ रहा है या कौन सा एसेट घट रहा है। अब एसेट्स का डिटेल जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई, ध्यान रखिएगा कहीं भी जब पढ़ाई शुरुआत किया जाता है तो इजी लेवल से, बिगिनर की तरह, क्योंकि अगर हम टफ लेवल पर चले जाए और शुरुआत में ही तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिगिनर्स बनेंगे, देन आफ्टर हम थोड़ा सा आगे उसको मूव करते हुए बनाएंगे। अभी आपने एग्जांपल 1 देखा, तो एग्जांपल 1 में आपने एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटी के बात की। जैसे अभी आपको इक्वेशन बताए थे तो A इक्वल्स टू C प्लस L बता रहे थे, बता दे। तो A तो बहुत होता है ना, कैश एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट है, फर्नीचर एसेट्स है, वो सारे एग्जांपल जो बताया वो सब क्या बेटा? एसेट है। तो सब आइटम के नाम को बाद में देखेंगे, पहले तो हम एसेट समझे ना। अब यहाँ पर क्या है, जो सेकेंड एग्जांपल आया उसमें इस ट्रांजैक्शंस के अनुसार हमने एसेट्स को बनाया। सर अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या यही आइटम लिखेंगे कि और हो सकता है? मैं बोलूंगा कि बेटा और हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए चौथा एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है ना, पांचवा हम यहाँ लिख दे, मान लो कि फर्नीचर, फिर से लिख दिया फर्नीचर परचेज, मान लो कि 10-5 घंटा। अब बताइए एक एसेट और आ गया, क्या आ गया? फर्नीचर। यहाँ पर you have to identify the name of assets while preparing accounting equation। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए तो पहले ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करके उसमें जो एसेट लायबिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है, उसको पहले छांटेंगे। उसको छांटने के अनुसार हम इक्वेशन में वो आइटम सबको रखें। इसके अलावा नहीं सर, यहाँ लैंड का कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि लैंड यहाँ पे है नहीं। मशीन का नहीं बनेगा क्योंकि मशीन है नहीं। डेटर का कॉलम नहीं बनेगा, बोलेगा डेटर का कॉलम क्यों नहीं बनेगा? गुड्स सेल हो रहा है ना बेटा, गुड्स सेल हो रहा है, बट कैसे सेल हो रहा है? कैश में। अगर क्रेडिट में सेल होता तब डेटर बनता, तो एक कॉलम डेटर के हटा देता। इसलिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और यहाँ क्या लिख लेंगे आप? पार्टी कूलर, इसमें हम ट्रांजेक्शन के बारे में आप समझ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट का भी कॉलम बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए 1 2 3 4 5 पांच ट्रांजेक्शन है ना। ट्रांजेक्शन नंबर 1 यहाँ सीरियल नंबर कर लीजिए 1 जो है वो देखो, ये ट्रांजेक्शन 1 है। यस सर। कैश इंट्रोड्यूस यस। अब ये पूरा उतार लीजिए, ये तो आप लिख लीजिएगा। हो गया? अब देखो कैश इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस, मुझे बताइए कौन लगाता है पैसा बिजनेस में? प्रोप्राइटर। क्या क्या बढ़ेगा? कैश और कैपिटल। कैश एंड कैपिटल। कितना रुपया है? 50,000। कैश कॉलम में 50,000 डाल दिया। यस सर। बैंक नहीं होगा, इस ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, शॉप में नहीं होगा, डैश कर दो। फर्नीचर भी नहीं होगा, और ये होगा। यस सर। और ये नहीं होगा। इक्वेशन बन चुका अभी। यस सर। सेकंड ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो प्रॉब्लम है तो बताओ, ये हो गया? यस सर। बताइए कैश बैंक में जमा होगा तो बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और क्या घटेगा? कैश। कैश में माइनस जाएगा, यस सर। यहाँ माइनस 10,000, अब बैंक में प्लस 10,000। यस सर। अगर सर प्लस का सिंबल नहीं लिखते हैं तो ये प्लस माना जाएगा।
अगर माइनस रहेगा तो माइनस का सिंबल देना पड़ेगा, बात समझ आ रही है ना। यस सर। जैसे कोई फिगर है तो 5 रुपया है, ये 5 प्लस है कि माइनस है? प्लस है, सब जानता है। माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ डैश हो जाएगा बेटा, यहाँ भी डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। अब देखो और ट्रांजिशन के बाद आपको नया इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यस सर। सर पहला ट्रांजिशन इक्वेशन क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ऑलरेडी वो इक्वेशन है बेटा, उसका तो वही बात रिजल्ट ही आएगा। लेकिन जब सेकंड की है तो यहाँ तो जोड़ घटाव करना पड़ेगा ना। यस सर। देखो ये कितना हो गया, 40 से हो गया 10 10 50 इसको क्या लिखेगा? न्यू। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो थर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? गुड परचेज ऑफ तो भाई यही तो गुड्स परचेज ऑन, मुझे बताइए कैश गया कि नहीं गया? सर। नो सर नहीं कैसे गया। गया? कैसे गया? क्रेडिट पे लगा सर। उधार है ना। क्या गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इस बार, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इस बार। इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? 15,000 स्टॉक में जोड़ दे, यस सर। फर्नीचर टैक्स, कैपिटल टैक्स और 15,000 क्रेडिटर बढ़ जाएगा लाइबिलिटी में। अब देखो फिर इक्वेशन निकालना, समझ गए? क्या लिखेंगे बताओ, ये कितना आएगा? 10 15 क्लियर है? चौथा वाला क्या है? कॉस्ट कितना है? नहीं 10। अब देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश में कॉस्ट कितना गया था? कितने का सामान गया? अब बताओ कैश बेचे ना, कैश बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 12,000 12 बढ़ेगा। सर। बैंक बढ़ेगा, नो सर स्टॉक घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा, कितना घटेगा? 10,000 10 की 12 10 2 10 10 वेरी गुड। फर्नीचर टैक्स यस सर। 2 कहाँ गया बताइए? कैपिटल में प्लस कैपिटल होगा। प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है। कैपिटल क्या होगा? प्लस क्योंकि प्रॉफिट है। कोई दिक्कत नहीं है? देखो फिर क्या लिखोगे? कितना आएगा ये टैक्स? कितना आएगा? 40 10 50 2 52 हो गया। ये कितना होगा? ये बताइए। 5 टैक्स 52 15। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? यस सर। 5वां ऊपर गया हुआ है। यस सर। क्या है? फाइनेंशियल परचेज। लिख दो। घटेगा 5,000। अब बताओ कैश घटेगा ना, माइनस कर दो 5,000 कैश में, बैंक कैश, स्टॉक कैश, क्या फर्नीचर बढ़ेगा 5,000? यस सर। कैपिटल लाइन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? लेना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन निकल जाएगा। कितना आएगा ये? 47,000 10,000 5,000 5,000 52,000 15,000। बताओ ये बन गया? प्रूव करो। A इक्वल टू सी प्लस एल। ए। देखो ए में क्या आएगा? 47,000 लिया गया यस सर। प्लस 10 चला गया यस सर। प्लस 5,000 प्लस ये सब ऐसे नहीं है ना, इक्वल्स टू सी कितना है? 52,000 प्लस जोड़ो इसको 47 10 57 57 62 62 67 हो गया।
इक्वल टू 67. सिंपल क्या प्रूव दिक्कत बोलो समझ में आ गया Yes, sir. ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकेंड एग्जांपल जहां पर हम एक फॉर्मेट में डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में लिखते हैं और हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें एक न्यू इक्वेशन निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करके उसके इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा आइटम बन रहा है, दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या आइटम बन रहा है, उसके अनुसार हम कॉलम बना लेंगे। हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, पहले कॉलम मत बनाइएगा, नहीं तो कभी क्या होगा कि किसी ट्रांजैक्शन में एक ऐसा आइटम आ जाएगा जिसका कॉलम आपने छोड़ दिया, नहीं बनाया। तो पहले अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, देन आइडेंटिफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी, देन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर। कोई दिक्कत नहीं है। And on each transaction you have to solve, you have to find out the new equation and at the end you have to prove A equals to C plus L on this. कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज का अकाउंट क्लास यहीं पे आप उसको नोट कर लीजिए। डाउट है?